बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तब परशुराम आए। राजा दशरथ ने परशुराम के क्रोध को देख करके कुछ देर तक मूर्छ अवस्था में रह गए कि इतने क्रोधित परशुराम न जाने क्या करेंगे। परशुराम आकर के श्री राम जी के समक्ष खड़े हो गए और परशुराम जी श्री राम जी से कहने लगे कि हे राम, आपने ये धनुष तोड़ तो दिया, तोड़ा है ये मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। परशुराम जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, ये धनुष तुमने तोड़ा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है, केवल सुना है। और एक धनुष ये मेरे पास भी है, और जो धनुष तुमने तोड़ा था वो शिव धनुष, उसका नाम पिनाक था। और जो मेरे पास ये धनुष है, ये पर प्रंजन धनुष है। कि मैं चाहता हूं हे राम, आप मेरी शंका को दूर करें। अगर आपने इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो आप साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये मैं मान जाऊंगा। श्री राम जी को परशुराम की बात ठीक नहीं लगी। जब ठीक नहीं लगी कि ये बात जो हुई ये थोड़ी अहंकार की तरफ चली गई, तब जो परशुराम के पास परब्रंजन जो धनुष था उनके कंधे पर था, और श्री राम जी ने जब धनुष की तरफ देखा तो परशुराम जी के कंधे से वह धनुष अपने आप जाकर श्री राम जी के हाथों में चला गया। जब चला गया तो परशुराम जी चकित रह गए कि इतना भारी धनुष श्री राम जी के पास अपना आप चला गया। और जब चला गया तो भगवान श्री राम जी ने उस पर बाण चढ़ा दिया। जब बाण चढ़ाया तो परशुराम जी डर गए कि ये श्री राम के मेरे ऊपर बाण न छोड़ दे। लेकिन श्री राम जी ने कहा कि हे परशुराम, आप डरो मत, ये बाण मैं तुम्हारी तरफ नहीं छोड़ूंगा, बताओ ये बाण मुझे कहां छोड़ना। परशुराम जी ने कहा हे भगवान, आप इस बाण को कहीं मत छोड़ो, आप इसे अपने तरकस में रख लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बाण को अपने तरकस में नहीं रख सकता, क्योंकि ये बाण मेरा अमोघ बाण है, ये अब कहीं ना कहीं छोड़ेगा, बताओ किस दिशा में छोड़ना है। तो भगवान श्री राम से परशुराम कहने लगे कि हे राम, जिन जिनको मैंने जीता है उनके ऊपर ये बाण छोड़ दो ताकि मेरा संकल्प दूर हो जाए। तो और मेरे ऊपर एक कृपा करना कि मैं रात को महेंद्र पर्वत पर सैया के लिए जाता हूं, ये बाण मेरे बीच में कोई बाधा ना बने, क्योंकि परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था और वो पृथ्वी देवताओं को दान कर दी थी। फिर इसलिए वो पृथ्वी पर सोते नहीं थे, महेंद्र पर्वत पर जाकर के वे अपना विश्राम करते थे। इस वजह से श्री राम जी ने वो बाण उनके ऊपर छोड़ा और परशुराम जी श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, आप ही जगत के अंतर्यामी हैं, मैंने आपका स्वरूप को देख लिया और मधु केटों के वध करने वाले श्री राम आप ही हैं, आप मुझे क्षमा करें, मैं कोटि कोटि आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप जुग 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 जीते रहो। तो इतना इस लीला को देखकर परशुराम चकित रह गए और हाथ जोड़ करके वहां से विदा हो गए। यही कथा संपूर्ण कथा के साथ साथ आती है कि परशुराम और राम दोनों एक ही थे, उधर वे राम उधर ये राम, वे राम थे ये परशुराम थे, केवल दोनों में एक भी कोई भी अंतर ऐसा नहीं था। लेकिन उनका शंका दूर करने के लिए श्री राम जी ने ये लीला रची।